अथ तत्पुरुषेषु असाधारण समासांतान वक्ष्यते। कहें का भैया वक्तुम वक्तुम उपक्रमते। अब इसके पहले उपपद समास पढ़ा चुके हैं, अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? साधारण समासांतों का निरूपण करने, असाधारण समासांतों का निरूपण करने जा रहे हैं। सूत्र है तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादे। तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादे 3 पद का सूत्र है। अच प्रत्यान्म पूर्वात, इस सूत्र से अच की अनुवृत्ति आती है, समासांत का अधिकार आ जाता है, प्रत्याह परस्य का भी अधिकार आता है। अंगुले में अवयव षष्ठी, अंगुली का जो है तत्पुरुष में विशेषण होगा, विशेषणत्वा तदंत विधि हो जाती है, जिससे अंगुल्यंत जो तत्पुरुष है ऐसा अर्थ हो जाता है। संख्याव्यादे में कर लेना समास, संख्या चाभ्यंत इति संख्याव्ये ते आदि यस्य तस संख्याव्यादे कहे षष्ठ्यंत पद है, जिसे सूत्र का अर्थ होता है संख्याव्यादे अंगुल्यंतस्य तत्पुरुषस्य समासांतो अच प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। संख्या और अव्यय है आदि में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष, अंगुल्यंत जो तत्पुरुष, संख्या अव्यादे भी तत्पुरुष में विशेषण है और अंगुल्ली भी विशेषण है क्या। तो संख्या है आदि में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष, अव्यय है आदि में जिसके ऐसा तत्पुरुष, अंगुली शब्दांत जो तत्पुरुष, उसको क्या होता है? समासांतः अच प्रत्ययः भवति, है कि नहीं। तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वे अंगुलम दारु, द्वि अंगुली प्रमाण है जिस दारु लकड़ी का, उसको द्वंगुलम दारु कहते हैं। कहे अब देखो द्वि है अंगुली है, समास हो जाएगा, द्वि द्वि औ अंगुली औ, समास हो गया किससे? तद्धितार्थ तो समाहारे से द्विगु होता है, संख्यापुर में है ना। यहाँ प्रमाणे द्वैसे नहीं मात्रचा से प्रमाणे ला से क्या होता है? द्विगोर वो मात्रच होता है, उसका क्या होता है? द्विगोर नित्यम से लुक हो जाता है, तो द्वि अंगुली यही रहता है। अब द्वि अंगुली शब्द क्या है? संख्यादि तत्पुरुष है, अंगुली शब्दांत भी तत्पुरुष है, इसलिए क्या हो जाएगा? इससे समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने द्वि अंगुली आगे द्वि अंगुली अच भा संज्ञा, ये सेच से इकार का लोप, द्वे अंगुल और इधर यण कर देना, तो द्वे अंगुल क्या? द्वे अंगुल आगे सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? द्वे अंगुलम दारू। ठीक है ना भैया, तो इस तरह से इसको बना रहे। निरंगुलम निरादय क्रांताद्यर्थे समान अंगुलिभ्या निर्गता इति निरंगुलम, यह निरादय क्रांत समास कर लेना, आज कर लेना, निरंगुलम बन जाएगा। आगे सूत्र आया आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, इसमें अहं सर्व एक देश संख्यात पुण्य, इन शब्दों से परे रात्रि शब्दस्य किम भवति? अच प्रत्यय भवति, है कि नहीं। चात संख्या अव्यादे, चकारात संख्या अव्यादि तत्पुरुष से भी क्या होता है? अच प्रत्यय होता है। संख्या अव्यादि और रात्रि शब्दांत जो तत्पुरुष है उससे भी समासांत अच प्रत्यय होता है। ठीक भैया, तो आह सर्व एक देश संख्यात पुण्य इत्येतदन्यतम शब्दात् परम, शब्दात् परः यह रात्रि शब्दः तदंतात् तत्पुरुषात् समासांतः अच प्रत्यय से। ठीक है भैया, ये अर्थ कर लेना। और चकारात् संख्या अव्यादे रात्रि शब्दांतस्य तत्पुरुषस्यापि किं भवति? समासांतः अच प्रत्यय भवति, है कि नहीं। अब देखो उदाहरण दिया क्या? आहार आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम का, आहार क्यों रखे? तो कहा ये आहार शब्द जो है द्वंद्व में मिलेगा, तो आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम। आहस्य रात्रि से यहो रात्रः, भाष्य प्रामाण से आहार ग्रहण क्या है? द्वंद्व के लिए है, द्वंद्व होता है। अब अहो
रात्रि बन जाता है। समासांतज प्रत्यय विकार का लोप होता है और जाति प्राणी नाम से एकत्र हो जाता है। सन पुंसकम को वाद करके रात्रा नपुंसी पुंस हो जाता है, जिससे क्या बनता है? अहोरात्रा बन जाता है। ठीक है, अहश्च रात्रि स्थिति अहो, हाँ अहोरात्रि अच और इकार का लोप अहोरात्र बन गया और फिर सन पुंसकम प्राप्त रहता है, लेकिन रात्रा नहा से पुंस हो जाता है, जिसे अहोरात्रा बन जाता है। ठीक है, जाति एकत्व होने के कारण फिर सन पुंसकम से क्या होता है? एक नपुंसक लिंग प्राप्त रहता है, लेकिन रात्रा नपुंसी से क्या होता है? पुंस हो जाता है, जिससे अहोरात्रा बनता है। आगे सर्वारात्रि सर्वरात्र, सर्वारात्रि इस विग्रह में पूर्व कालिक सर्वजरत पुराणी से क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास कर लेना, तो सर्वारात्रि बन जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सर्व रात्र बन जाएगा, रात्रा नहा से क्या हो जाएगा? पुंस हो जाएगा, तो सर्व रात्र सर्वरात्रा बन जाएगा। क्या? अच्छा, सर्वा में सर्वनामनोपत्ति मात्र उपमद भाव से सर्वा क्या हुआ? पुंमद भाव हो गया, तो सर्वरात्र। और फिर सर्वरात्र शब्द को रात्रा नहापुंस से क्या हुआ? पुंस हुआ, जिससे क्या हो गया? सुआ सुकर तीसरा हो गया सर्वरात्रा। आगे पूर्वरात्रा पूर्वम रात्रे पूर्वरात्रा बन जाएगी इसी तरह। क्या? आगे संख्यात रात्र, उसी से होता है समास। कैसे? पूर्व कालिक सर्वजन पुण्य रात्रा। अब संख्या का पूर्वक का उदाहरण दे रहे हैं, द्वयो रात्रो समाहारो द्विरात्रम। क्या है? यहाँ संख्या पूर्वक है, द्विरात्रि द्वि संख्यादि तत्पुरुष है कि नहीं है, तो तद्धितार्थ से द्विगु कर लेना और तो द्विरात्रि बन जाएगा, फिर आच प्रत्यय हो जाएगा इसी सूत्र से और द्विरात्र बन जाएगा। और संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, संख्या पूर्वक, इससे क्या हो जाएगा? ये कहता है कि संख्या यदि पूर्व में हो तो रात्रि शब्द नपुंसक लिंग होता है, तो संख्या पूर्व में है इसलिए रात्रि क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो सु आएगा, सु को आम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? द्विरात्रम बन जाएगा। ठीक है भैया, किससे नपुंसक लिंग होगा? संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, इससे है। अव्यादि का उदाहरण दे रहे हैं, अतिक्रांतो रात्रम अतिरात्रा, अत्यादय क्रांत समास कर लेना, अतिरात्र बन जाएगा। यहाँ अति क्या है? अव्यय पूर्व में है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा? इससे अव्यय पूर्वक होने से रात्रि शब्दांत को अच प्रत्यय हो जाएगा और लोप हो करके पुल्लिंग होकर क्या बनेगा? अतिरात्रा बन जाएगा। क्या? राजा सखिभ्यष्टच, सूत्र आया राजा सखिभ्यष्टच, राजा सखिभ्यष्ट में समास करना, राजा चाहश्च सखा च इति राजा सखाया तेभ्य राजा सखिभ्यष्टच स्यात्, है कि नहीं? दो पद का सूत्र है। राज शब्दांतात एक तत्पुरुष आता है, तत्पुरुष में विशेषण होते हैं, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे एक तदंतात माने राजा शब्दांतात, अहं शब्दांतात और अहं शब्दांतात और सखी शब्दांतात तत्पुरुषात समासांता टच प्रत्यय से। ठीक है, मैंने टच प्रत्यय करता है। तो परम राजा परमश्चासु राजा परम राजा परमश्चासु राजा इति परम राजा, यहाँ क्या होगा? यहाँ इस सूत्र में ध्यान देना, तत्पुरुष से अंगुले से तत्पुरुष से आता है, वो पश्चिमी बहुवचनांते ने विपरिणाम हो जाता है। तो क्या हो गया? परमश्चासु राजा परम राजा, यहाँ कर्मधारय समास कर लेना, परम राजन बन जाएगा और इससे राजन शब्दांत तत्पुरुष है, इसलिए क्या? टच प्रत्यय होगा, टच में आ बचेगा और क्या होगा? नस्त से टी का लोप हो जाएगा, तो अन का लोप हो जाएगा राजन में, तो क्या? परम राज हलंत बन जाएगा, उधर आ टच का मिल जाएगा, परम राज, फिर सु आएगा, सु करो तो सर परम राजा बन जाएगा। ठीक भैया, आगे अतिराजी, है कि नहीं? राजन राजानम अतिक्रांता या स्त्री सा अतिराजी, यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ समास हो जाएगा। अथवा क्या करना? अतिक्रांतो राजानम इति अतिराजा, यहाँ क्या कर लेना? अत्यादय क्रांत से समास कर लेना, अतिराज बन जाएगा। ठीक है ना? पूर्ववर्ती का लोप करके क्या बन जाएगा? अतिराज। अब फिर ये टित है, टित्वाद क्या हो जाएगा? स्त्री तो में गीस हो जाएगा, गीप हो जाएगा टिट डाले से, तो क्या बनेगा? अतिराजी। क्या बन जाएगा? तब अति सखा, है कि नहीं? अति कृष्ण सखा, कृष्ण चासु सखा कृष्ण सखा, है कि नहीं? यहाँ पर क्या कर लेना? या षष्ठी समास कर लेना, कृष्ण से सखा कृष्ण से सखा सुदामा, तो कृष्ण से सखा कृष्ण सखा।
अथवा कृष्ण ही सखा है। क्या है? तो कृष्ण, कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा, यहाँ सखी शब्दांत तत्पुरुष हो गया कि नहीं हो गया? ये सब समासांत करते हैं भैया, समास किसी दूसरे सूत्र से होता है, जो यथा यथा प्राप्त है उनसे होता है। तो क्या हो गया? टच प्रत्यय हो गया, तो कृष्ण सखी बन गया, टच में आ भा संज्ञा, इकार का लोप, मिल गया कृष्ण सख, क्या बन गया? आंसू आएगा शुक्र, कृष्ण सखा। आगे सूत्र है अन्नष्ट, अन्नष्टखो रेव। सूत्र क्या आया? अन्नष्टखो रेव। एतयोरेव परतो अन्नष्टलोपः स्यात् नान्यत्र उत्तमाः द्वे अहनी भृतो द्वे हीनः क्रतुः तद्धितार्थे तमधिष्ठा तम अधिष्ठा इत्यधिकारे दुगोर्वा इत्यनुवृत्तौ राजा संवत्सराच्च इति खः लिंग विशिष्ट परिभाषया अनित्यत्वात् नेह मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी। अन्नष्टखोरेव क्या है? 2 पद का सूत्र है। अन्हा टखो एव 3 पद का है, अर्थात अन्हा षष्ठ्यंत है। अन्हा शब्द से टिलोपा से टखोरेव है। अन्न शब्द के, अहन शब्द का टी का लोप होता है और टा और खा के परे रहते। कोई कहा भैया ये बताइए, ये तो सिद्ध ही था, नस्तद्धि से टा और खा के परे रहते, क्या होगा? टी का लोप सिद्ध ही था। सूत्रम इदम किमर्थम, कहा नियमार्थम। अन्नष्टखोरेव, टा और खा के परे रहते ही अन्न के टी का लोप होता है। ठीक है, तो उरा ना अन्यत्र, अन्यत्र नहीं होता। तो उत्तमाः, उत्तमम च तदाश्च कर्मधारय समास कर लेना, विशेषण समास। राजा से टच हो जाएगा। अब यहाँ टा के परे रहते क्या होगा? नष्ट कोरे से टी का लोप हो जाएगा। तो राज, राज आगे ए उत्तम, आगे आह है, क्या है? अहन है ना, उत्तम और आह, और मिला दो उत्तमाह, असु आएगा सुपर से, क्या बन जाएगा? उत्तमाह। ठीक है ना, अहन में हलंत हो जाता है, हा और टा मिल जाता, का मिल जाता है, जिसे उत्तमाह बन जाता है दंत, उससे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? ऋतु से उत्तमाह बन जाएगा। तो उत्तमं च तदाह उत्तमाह। क्या है? दूसरा है द्वे अहनी भृतो इति द्वहीनः क्रतुः। द्वे अहनी भृतो, यहाँ पर अत्यंत संयोगी से द्वितीया हुई है। तो द्वे अहनी, अहनी में माने भृता माने परिक्रीता इत्यर्थ। द्वहीनः, यहाँ क्या होगा? तद्धितार्थोत्तर पद संयोगी से क्या हो जाएगा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारित से द्विगु समास हो जाएगा, द्वि संख्या पूर्व में ना, तो द्वि अहन, अहन बचेगा, क्या होगा? द्वि अहन। फिर क्या होगा? द्वहन बन जाएगा। और फिर तम अधिष्ठा, इससे क्या हो? इसके अधिकार में इत्यधिकारे द्विगुर्वा इत्यनुवृत्तौ, द्विगुर्वा की अनुवृत्ति आती है। तो रात्रा संवत्सराच्च, इससे क्या हो जाएगा? खा प्रत्यय होता है, तो क्या बन जाएगा? खा को ईन हो जाता है, तो द्वि द्वे द्वहीन क्या बन जाएगा? द्वहीन आगे ईन, द्वहीन ईन। और फिर क्या होगा? अन्नष्ट खोरे उसे क्या हो जाएगा? टीका लोप हो जाएगा। तो द्वह 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 ईन मिला दो, द्वहीन। क्या है? क्या बन जाएगा? द्वहीन, आगे सु आगे सु द्वहीन क्रतु। ठीक है ना। कोई कहा ये बताइए, मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी, यहाँ पर राजा सखिभ्यष्ट से टच हो जाए। कोई कहा राजा सखिभ्यष्ट में राज शब्दांत है, राजी राज्ञी शब्दांत थोड़ी है। कहा लग जाएगी परिभाषा, प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट श्याप ग्रहण। तो जिससे लिंग विशिष्ट राजन शब्द से लिंग विशिष्ट राज्ञी का भी ग्रहण हो जाएगा, स्त्री प्रत्यांत का भी ग्रहण हो जाएगा, राज्ञी का भी। या राजन शब्द का आदिदेश कहाँ कर देंगे? राज्ञी, लिंग विशिष्ट जो राज्ञी है उसमें भी गी प्रत्यांत राज्ञी में अधिदेश कर देंगे, जिससे राज्ञी भी क्या हो गया? राजन हो गया। तो राजन शब्दांत तत्पुरुष हो जाएगा मद्र राज्ञी। तो क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। तो कहा नहीं होता भैया, लिंग विशिष्ट परिभाषाया अनित्यत्वा नेह मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी का लिंग विशिष्ट परिभाषा क्या है? अनित्य है। घट घटी इत्यादि प्रयोग से क्या है? वो अनित्य है। अनित्य है, इसलिए क्या नहीं होता है?
राजन शब्द से लिंग विशिष्ट राज्ञी का ग्रहण नहीं होता है, इसीलिए गीप वहाँ क्या नहीं होता, राजा सके बेस्ट से टच नहीं होता, जिसे मद्राणाम राज्ञी मद्र राज्ञी बन जाता है। ठीक है ना। अन्योन्य एतेभ्य, अन्योन्य एतेभ्य अहं शब्दस्य सर्वादिभ्यः परस्य अहं शब्दस्य अन्हादेशस्य समासान्ते परे। कहे अन्योन्य एतेभ्यः, तीन पद का सूत्र है, अन्नो अन्हा एतेभ्यः। अन्हा क्या है, अहं शब्द के षष्ठी का रूप अन्हा, और अन्न क्या है, ये प्रथमांत है, एतेभ्यः ये पंचम्यंत है। एतेभ्यः ये सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व का बोधक वर्तते। पूर्व से किसको लेंगे भैया, तो कहा कि आहा सर्वे की देश संख्यात पुण्याच रात्रे, इसमें जो निर्दिष्ट है उसी को क्या लेना है, और चकारात जो संख्या अव्यय हैं उनकी अनुवृत्ति होती है आहा शब्द वर्जम। कहे आहा शब्द को छोड़ करके बस बाकी सबकी क्या हो जाती है, एतेभ्या से उन्हीं का बोध होता है, परामर्श होता है। ठीक है, तो एतेभ्या परस्य मने सर्व एक देश, इनसे परे अहं शब्द से अन्हादेशा से समासांते परे, है कि नहीं, सर्वादियों से परे अहं शब्द को अन्हादेश होता है, समासांत के परे रहते। ठीक है ना भैया, यही अर्थ है इसका। अन्हो आह शब्द की अनुवृत्ति नहीं आती, क्योंकि आह शब्द से परे आहन शब्द कहीं तत्पुरुष में नहीं मिलेगा। आह शब्दात परम आहन शब्दम कदापि न मिलिष्यते तत्पुरुष है, इसीलिए क्या क्या नहीं होता है, आह शब्द की अनुवृत्ति नहीं होती। बस आहा को छोड़ करके आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे से पूरी अनुवृत्ति हो जाती है, और चकारात संख्या व्यय की भी अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है भैया, तो अन्हादेश ये सूत्र करता है। ठीक है, अहन शब्द को अन्हा अन्हा यह अदंत आदेश कर देता है। ठीक है भैया, समासांत के परे रहते। आगे उदाहरण आएगा तो आप समझेंगे। अन्नोदंतात, अन्नो अदंतात, अदंत पूर्व पदस्थात रेफात परस्य अन्नादेशस्य न क्षण स्यात्, ये अड़त्व करता है। कहा अदंत पूर्व पदस्थ जो रेफ उससे परे अन्नादेशस्य, अन्नादेश का जो नकार उसको कहा होता है, णकार होता है। सर्वाण सर पूर्व पदार्थ संज्ञामिता पूर्व पदार्थ इति अनुवृत्तम अदंतात इत्यत्र अन्वेति, है कि नहीं। अदंत जो पूर्व पद, रसाभ्याम नोणा समान पदे से सकार वर्जम अनुवर्तते, इसलिए रेफ केवल कहता, सकार नहीं। पूर्व पदस्थात रेफात परम, है कि नहीं। पूर्व पदार्थ का मतलब है पूर्व पदस्थात इति विवक्षितम। कहे पूर्व पदार्थ का मतलब क्या है, पूर्व पदस्थात रेफात, है कि नहीं, वो रेफ में विशेषण है। पूर्व पदस्थात रेफात परम, यहाँ का अदंतात अदंत पूर्व क्यों रखा भैया, अनोदंतात में अदंतात क्यों, तदंत विधि क्यों किया, अतः कह देता तदंत विधि तो ही जाती। पूर्व पद में विशेषण, विशेषणत्वाद क्या होती, तदंत विधि हो जाती। तो अदंत जो पूर्व पद उसमें स्थित जो रेफ उससे परे कहे, तो कहा भैया तदंत विधि ने विसिद्धे अंतग्रहण सुस्पष्टार्थम, स्पष्टार्थम है। अब सर्वाणा में सर्वम आहा, इस विग्रह में आहा सर्वेक देश से समास कर लेना। पूर्व काले के सर्वजरूरत पुराण से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और राजा सखिभ्यष्ट से क्या हो जाएगा, आहा शब्दांत, आहन शब्दांत है, आहा शब्दांत है तो क्या हो जाएगा, उसको टच हो जाएगा, तो सर्व आहन बन जाएगा। और इसको सर्व से परे है यहाँ आहन शब्द, उसको क्या हो जाएगा, अन्नादेश हो जाएगा। आगे क्या है, समासांत टच प्रत्यय परे भी है, तो अन्नादेश हो गया, तो क्या बन गया, सर्व अन्न मिला दो सर्वान्न। अब लगा सूत्र कौन, अन्नोदंतात। कहा भैया अदंत पूर्व पद कौन हुआ, सर्व, उसमें स्थित रेप कौन है, रा, उससे परे अन्नादेश का नकार है कि नहीं, उसको क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्वाण, सु आएगा शुक्र सर्वाणा। इसी तरह पूर्वाणा बन जाएगा, कहे पूर्वत समास हो जाएगा। इसी तरह संख्यातान्हा बन जाएगा, कहे क्या बन जाएगा, संख्यातान्हा। यहाँ आड़ा तो नहीं होगा क्योंकि पूर्व पदस्थ में निमित्त रेफा ही नहीं है, कहे यार, तो संख्यातान्हा। द्वयोर अन्नोर भवा, यहाँ संख्या पूर्व में है तो द्वयोर अन्नोर भवा। कालाठय दुगोल लुपत्ते, कालाठय से ठय होता है, दुगोल लुपत्ते से ठय का लुक हो जाता है। यहाँ तदितातो समाधि से दुगु समास होता है, तो ठय हुआ, ठय का क्या हो गया, लुक हो गया, तो क्या बन गया, दुई आहन, क्या बना,
मिला दो, द्वन्न बन गया। क्या? द्विअहन, द्विअहन। अब क्या होगा? द्वयोर अन्नुर्भवा, इस विग्रह में क्या कर देना? द्विओस अहन ओस, समास हो जाएगा। भव अर्थ तद्धित की विषयता है। काला ठय से भव अर्थ में ठय होता है, दुगो लोगों प्रत्यक्ष ठय का लुक हो जाता है, फिर राजा के व्यस्त से क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। तो द्विअहन टच, द्वन्न द्विअहन टच। अब यहाँ क्या है? अनुन है इत्यभ्या, इत्यभ्या में संख्या भी है, संख्या से परे, तो संख्या से परे यहाँ शब्द, उसको अन्नादेश हो जाएगा। तो द्विअन्न द्वन्न क्या बन जाएगा? द्वन्न। अब फिर क्या होगा? सु आएगा, सु का रूप से द्वन्न। कहे टच में इधर पूर्व की भर कर लेना है भैया, आकार का लोप कर लेना हन के आकार का, अब मिला देना तो द्वन्न सु, सु का रूप द्वन्ना बन जाएगा। और इस अदंत है तो स्त्रियाम अदंत तो टाप हो जाएगा, तो द्वन्ना भी बनेगा। कहे क्या बनेगा? हाँ, द्वन्न प्रिया भी ये संख्या का संख्या पूर्वक उदाहरण है। द्वे आहनी प्रिय यस इति द्वन्न प्रिया है। यहाँ पहले बहुब्रीहि समास कर लेना, फिर उत्तर पद परे रहते द्विगु समास हो जाएगा। किसे? तद्धितार्थों से हैं, और फिर टच होकर के अन्नादेश होकर के द्वन्न प्रिया बन जाएगा। कहे अत्यन्ना आहर आहर अतिक्रांता, आहर अतिक्रांता इति अत्यन्ना, अत्यादया से समास हो जाएगा, टच हो जाएगा, अन्नादेश हो जाएगा, अत्यन्ना बन जाएगा। कहे अब सूत्र आया क्षुभनादि सूचक, ए सुरत्वम न स्यात्। क्षुभनादि गण में जो पठित हैं उनको ड़त्व नहीं होता है। रसाभ्यम इत्यतो ड़ा ना बा भू पूकम गम, इससे क्या होता है? ना की अनुवृत्ति हो जाती है। दीर्घान्हि प्राविट, दीर्घान्हि प्राविट। वर्षर्तौ प्रावृत शब्द स्त्रीलिंगा, वर्षा ऋतु में प्रावृत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होता है। स्त्रियाम प्रावृत स्त्रियाम भूमि निवर्षा इत्यमरः। कहे दीर्घाणि अहानि यस्मिन नीति बहुव्रीहि समासा, दीर्घाणि अहानि ऐसा विग्रह करने पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अनुपधा लोपिनो नतरस्याम से क्या होता है? गीप होता है। अलोपोना से उपधा का लोप हो जाता है, क्या बन जाता? अन्नोन्नताति लत्वम प्राप्तम क्षुभनादिषु न भवति, समझे कि नहीं? तो दीर्घान्हि बन जाता है। क्या बनता है? दीर्घान्हि, समझे कि नहीं? दीर्घाणि अहानि यस्मिन, यहाँ बहुव्रीहि समास करने के बाद अनुपधा लोपन गिप प्रत्यय हुआ और अलोपुना से उपधा का लोप हो गया, तो दीर्घान्ह बन गया। क्या? दीर्घान्ह ई मिला दो, दीर्घान्ही कहे बन गया। यहाँ अड़त तो प्राप्त है किसे? अन्नोदंता से है, लेकिन क्या नहीं हुआ? लो अड़त तो नहीं हुआ, क्षुभनादि से निषेध कर दिया। दीर्घान्ही प्राविट, प्राविट चूंकि क्या है बताया कि प्राविट माने वर्षा ऋतु, उसमें दीर्घान्ही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। दीर्घान्ही क्या कहा? ये बताइए, दीर्घान्ही मेड़त्व प्राप्त हो तब न उसका वारण करने के लिए क्षुभनादि गण में इसका पाठ करना सार्थक है। कहा तो प्राप्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्नोदंतात में ये सूत्र में क्या करते हैं? अन्नोदंतात, अन्ना अदंतात षष्ठ्यर्थे प्रथमा, अन्नोदंतात में क्या है वो? अदंतात षष्ठ्यर्थे प्रथमा, अदंतात यह क्या है? षष्ठ्यर्थ में प्रथमा। तो अर्थ होता है अदंत पूर्वपदस्थान निमित्तात् परस्य अन्न शब्दस्य नस्य ऋत्वम स्यात् इति ही तदर्थो भविष्यति, है कि नहीं? अन्ना में जो प्रथमा है वो षष्ठ्यर्थ में प्रथमा है, तो अन्ना का अर्थ होगा अन्न शब्दस्य, ठीक है ना? तो पूरा अर्थ हो जाएगा जिससे कि अदंतात पूर्वपदस्थान निमित्तात् परस्य अन्न शब्दस्य नस्य ऋत्वम इति अर्थो भविष्यति, है कि नहीं? अदंत पूर्वपदस्थ जो निमित्तित, अदंत जो पूर्वपद उसमें स्थित जो निमित्त, उससे परे अन्न शब्द के नकार को क्या होता है? अड़त होता है, ऐसा होगा। अब दीर्घान्ही में अड़त तो प्राप्त ही नहीं है। दीर्घान्ही में तो दीर्घान्ही में अन्नादेश भी नहीं हुआ क्योंकि टच आदि परे रहते करता है वो। दूसरी बात, दीर्घान्ही में अदंत पूर्व से परे क्या नहीं है? अन्न शब्द नहीं। अभी तो दीर्घाणी अहानि यस्मिन, तो दीर्घा क्या है वो?
दीर्घान्नी में जो दीर्घा है वो क्या है, अदंत पूर्व पद नहीं है, अपितु दीर्घाकारांत है। इसे क्या नहीं होगा, अब दीर्घान यहाँ ऐसा यस्याम करना है, क्योंकि वर्षा ऋतु होना है न पदार्थ। यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ है, बहुब्रीहि समास होने के कारण क्या नहीं होता, टच प्रत्यय नहीं होता, राजा सखिभ्यष्ट से, ठीक है। और टच नहीं होगा इसलिए अन्नादेश भी नहीं होगा, समासांत के परे रहते ही करता है। और ये जो अन्नोदंतात है, ये अन्ना, जो अन्ना आदेश होता है उसी के नकार को रत्त करता है, ठीक है। तो ये अन्नादेश है नहीं, इसलिए रत्त होगा ही नहीं, ठीक है। रत्त प्राप्ति नहीं है, तो रत्त प्राप्ति नहीं है क्योंकि ये अहन शब्द के अलोप करके गीप करके अहनी बना है, ठीक है ना। ये क्या नहीं है, अन्नादेश वाला अन्न नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ रत्त प्राप्ति नहीं है। अतः रत्त का वारण करने के लिए जो क्षुब्नादि गण में पाठ किया वो क्या हो गया, व्यर्थ, उसकी जरूरत नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं भैया ऐसे बात नहीं है, वहाँ अदंता, इसके लिए अन्ना को अदंत अनुकरण क्लेश आदि नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अन्न को अदंत, जो अन्नोदंतात में अन्न ये अदंत का अनुकरण करते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। षष्ठी अर्थ में प्रथमा मानते हैं, जिससे करते हैं कि भैया अन्न शब्दस्य, षष्ठी अर्थ प्रथमा मानते हैं तो अन्न शब्दस्य करते हैं, कहे कि अदंतात पूर्वपदस्थ निमित्तात परस अन्न शब्दस्य न सड़ता है कि नहीं। तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रत्व का वारण तो क्षुब्नादि गण से ही हो जाएगा। अतः ये दीर्घान्नी में रत्व का वारण करने के लिए जो इतना सब क्लेश करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कहा भैया उसी से वारण हो जाएगा, क्षुब्नादि गण में पाठ करने की क्या जरूरत है। हम जो प्रयास किए हैं, अन्न का अनुकरण कर लिए हैं, अन्नादेश वाले अन्न का क्या किए हैं, अनुकरण कर लिए हैं, उसको षष्ठ्यर्थ में प्रथमा मान लिए हैं। प्रथमा जो है षष्ठ्यर्थे माने हैं, जिससे अर्थ होता है कि जो अर्थ बताए थे अभी पीछे वही अर्थ हो जाता है, जिससे दीर्घान्नी में रत्व नहीं प्राप्त होता है, अतः वारण हो जाता है। तो दीर्घान्नी शब्द का क्षुब्नादि गण में पाठ करने की जरूरत क्या है। कहा भैया अन्नोदंतात से रत्व ना भी हो, लेकिन अगर क्षुब्नादि गण में पाठ नहीं करोगे, प्रातिपदिकांत विभक्ति से क्या होने लगेगा, रत्व होने लगेगा। अतः उसका वारण करने के लिए क्षुब्नादि गण में इसका पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। अतः क्षुब्नादि गण में पाठ कर लिए तो उसी से वारण हो जाएगा। अतः अन्नोदंतात में जो अन्ना है वो अन्न, इस अन्नादेश वाले अन्न का अनुकरण करके और षष्ठ्यर्थ में प्रथमा मत मानो, अपितु क्या करो, उसको आहन शब्द के षष्ठी का रूप मानो। अन्ना, आहन शब्द के अन्ना, तो अर्थ हो जाएगा आहन शब्द से क्या, पूर्वपदस्थात् निमित्ता अदंतात पूर्वपदस्थात् निमित्तात परस्य अहन शब्दस्य न सड़त्वम स्यात्, कहे। तो अब यहाँ दीर्घान्नी में रत्व प्राप्त रहेगा, उसका वारण करने के क्षुब्दादि गण में पाठ भी क्या हो गया, सार्थक हो गया, ठीक है भैया। तो ये आपको करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि एवं चेत तदर्थम अन्निति अदंतानुकरण क्लेशो न कर्तव्य, ठीक है ना। प्रातिपदिकांत नुम इति रत्व वारणाय क्षुब्नादिषु पाठस्य आवश्यकत्वात्, क्योंकि प्रातिपदिकांत नुम व्यक्ति सूच से प्राप्त जो रत्व है उसका वारण करने के लिए क्षुब्नादि गण में पाठ करना आवश्यक ही है, इसीलिए उसका भी वारण हो जाएगा, उसके लिए क्या जरूरत नहीं है, बताया जो अभी वो करने की जरूरत नहीं। अदंतात किम तपरकरणा ने परागतम अह पराण, कहा अदंतात तपरकरण क्यों किए भैया, अदंतात में अनोदंतात में तपरकरण क्यों करते हो, अदंतात पूर्वपदस्थान निमित्तात परस, ऐसा क्यों कहते हो, बस इतने कह दो अवर्णांतात पूर्वपदस्थान निमित्तात परस कहे। तो कहा अगर ऐसा कहोगे तो पराह्न यहाँ भी क्या होने लगेगा, पराह्न यहाँ भी, पराह्न यहाँ रत्त नहीं होता है, इसीलिए क्यों भैया, परागतम आहा पराह्न, पराह्न यहाँ क्या होता है, अत्यादय प्रादेव गताद्यर्थे प्रथमया, इससे क्या हो जाता है, समास हो जाता है। समासत्वात् विभक्ति गलु को खोल के परा अन्न हो जाता है, परा अन्न। अब यहाँ क्या नहीं होता, माने परा अहन रहता है और वो टच हो जाता है और अहन को अन्नादेश हो जाता है, परा अन्न बन गया। अब यहाँ अन्न के नकारवा गुणा नहीं होता, क्यों, क्योंकि भैया जो पूर्व पद है परा वो क्या नहीं है, अदंत पूर्व पद नहीं है। पूर्व पद में स्थित रेप तो है लेकिन वो अदंत पूर्व पद में स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ क्या नहीं होता, नहीं होता। अगर केवल अवर्णांत कहते तो अवर्णांत तो ही है, थोड़ा होने लगता है, इसलिए क्या कहना चाहिए, अदंतात में तपरकरण करना चाहिए। अदंतादि तपरकरणा नेह परागतम आह पराण न संख्यादे समाहारे सूत्र आया, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः।
जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग खूब पढ़िए, खूब लगाइए। हम इसको मूल रूप से एक परिचय कराना चाह रहे हैं इसका, तो एक बार इसको कर रहे हैं। विशेष लोगों के अनुरोध से ही इसको हम ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।